सुजानपुर में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इन आवारा पशुओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। ये आवारा पशु मुख्य बाजार चौगान मैदान के पास रास्ते में घूमते रहते हैं, जो कि आम लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का कारण बनाते जा रहे हैं, जिसके चलते दिन प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना घटती रहती है और कई वाहन चालक इन हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। इन आवारा पशुओं का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इन आवारा पशुओं से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि ये आवारा पशु दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे कि दिन प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? और जो है यहाँ पर प्रशासन क्या कर रहा है इनके बारे में, यहाँ पे इतना गंद डाल रखा है इन्होंने कि हद से ज़्यादा। यहाँ पर इतने ज़्यादा बैल भी हो गए हैं जो मारने पड़ रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं जो मारने पड़ रहे हैं, कईयों को घायल किया उन्होंने। सरकार क्या कर रही है इनके बारे में? इनके बारे में सोचा जाए कुछ, जो कि इनके बारे में कुछ करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि कुछ किया है प्रशासन ने। प्रॉब्लम है कि देखो इतने ज़्यादा ये पशु हो गए हैं, तो हर एक सरकार ने ये संस्था चालू की थी कि हर गांव में, शहर में एक गौशाला होनी चाहिए, मगर यहाँ पर तो कोई गौशाला नहीं है, कुछ नहीं है। इतने ज़्यादा बैल हो गए मारने वाले जो हर किसी के पीछे भाग रहे हैं। अगर उनकी कुछ नहीं किया जाए तो अगर कुछ किसी को हो गया तो फिर कौन इनका जिम्मेवार होगा? लोगों ने बताया कि आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यह आवारा पशु हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारी फसलों को लाभ नहीं मिलता। वहीं परमित ठाकुर ने बताया कि कुछ लोग इन पशुओं से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और फिर इन्हें छोड़ देते हैं, जिस कारण ये पशु इधर उधर भटकते हैं। उन्होंने कहा कि इन आवारा पशुओं की समस्या में आवारा पशुओं की नहीं बल्कि इनके मालिकों की गलती होती है, जिससे कि पशु दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गौरतलब है कि इन आवारा पशुओं की समस्या बढ़ती ही जा रही है और इससे लोग बहुत परेशान हैं और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो पशु हैं वो आवारा तो कोई भी नहीं होता है। इसके पीछे भी एक वजह रहती है कि जो मालिक हैं इनके, जब तक इनसे काम होता है तब तक इनको रखते हैं और जब इनसे काम नहीं होता तब इन्हें छोड़ देते हैं। तो मजबूरन ही इन्हें शहरों में या कहीं ना कहीं बैठना पड़ता है, जिससे चलो मानता हूं मैं कि लोगों को थोड़ी परेशानी आती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इनके मालिक हैं, प्रशासन से भी मैं यही कहना चाहूँगा, यही विनती करूँगा कि जो इनके मालिक हैं उनको पूछा जाए कि आप इन्हें खुला क्यों छोड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो गधे खच्चर वगैरह जो भी हैं जिनके पास हैं, वो क्या करते हैं कि दिन में तो इन पशुओं से काम लेते हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं अपने परिवार का इनके जरिए, और रात के समय इनको छोड़ देते हैं बाजार में और सुबह फिर इनको बांध के ले जाते हैं। तो अब ये पशु तो सड़कों पर बैठते हैं, तो इसमें ट्रैफिक को भी परेशानी रहती है, औरों को भी परेशानी रहती है। तो इसकी वजह पशु नहीं है, इसकी वजह उनके मालिक हैं। सबसे पहले तो उनके मालिकों को पूछा जाए। और जो मेरे ख्याल से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बोला भी था कि हर एक पंचायत प्रधान में, हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में एक गौशाला होना अनिवार्य है। तो अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं दिखा कि हमारे वार्ड में कहीं गौशाला बनी हो। अगर सुजानपुर के प्रशासन जो भी है वो, या जो भी वार्ड मेंबर हैं, वो एक एक गौशाला अपने वार्ड में बनाएं तो ये पशुओं की दिक्कत भी दूर हो जाएगी और ये भी बेचारे इधर उधर ना भटकेंगे, और जिससे लोगों को भी परेशानी नहीं होगी और इनका भी पालन पोषण चलता रहेगा। क्योंकि वो तो पैसा गवर्नमेंट दे रही है, ना कि किसी की निजी जेब से जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये भी किया जाए और इनके जो मालिक हैं उनको जरूर पूछा जाए, क्योंकि जब तक आप उनके मालिकों को ना पूछेंगे तब तक तो ये बढ़ता ही जाएगा। सबसे पहले तो ये किया जाए कि जो पशु हैं अगर मालिकों को हिदायत दी जाए, अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद जो उचित कार्रवाई है वो की जाए।